हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम। हम कर रहे हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और इन सबको हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा नाम बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और दूसरा सब्सटेंस उसी टाइम पर रिड्यूस्ड हो रहा होता है। एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक और दूसरे सब्सटेंस का या दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर बनाया। बैलेंस रिएक्शन लिख लेती हूँ मैं, बैलेंस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें और इसमें हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाइड्रोजन नेटिव स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ऑक्सीजन ऑल्सो इन इट्स नेटिव स्टेट, ऑक्सीजन इसी फॉर्म में मिलती है ना एनवायरमेंट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। अब H2O के अंदर अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो H2 हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है वो एज अ ऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पर, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। सब लिखवाया मैंने आपको, चेक कर लेंगे आप। इसका -2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का इसका -2 हुआ, ओवरऑल का 0 है, तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, +2। लेकिन ये +2 H2 का है, मुझे एक एटम का निकालना है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे, कंपाउंड के अंदर जब आप निकाल रहे होते हैं ना एलिमेंट का, एक सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कि सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज। तो +2 एक हाइड्रोजन एटम का हो गया +1। क्लियर हुई ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया कि हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अब आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटा, +1 हो गया, +1 हो गया। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी जब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का एडिशन, ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो। तो यहाँ पर 0 से +1 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इस स्टेट में क्या है, नेटिव स्टेट है तो 0 है, और 0 से ये जब वाटर बनाई है तो क्या हो गया, -2 में चली गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखिए, इस रिएक्शन में एक स्पीसीज का, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का या दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुई ये बात, क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो, इसे हम ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा 2 टर्म और आएंगी यहाँ पे, उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इनका पता कैसे लगता है, पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक, देखिए नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट कौन होते हैं, तो कोई काम कराते हैं, हमारे हमारा किसी काम में हेल्प करते हैं। जैसे ट्रेवल एजेंट क्या करता है, आपकी टिकट बुक करता है, आप कहीं जाते हो तो। लाइसेंस वाले जो एजेंट होते हैं लाइसेंस बनवाते हैं, ठीक है, तो वो एजेंट है, हमारा लाइसेंस बनवाने में हेल्प करते हैं, हमारा लाइसेंस बनवाते हैं, तो उनको हम एजेंट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, जो वो काम करते हैं उस नाम से जानते हैं।
तो इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एजेंट जो क्या करेगा, किसी का ऑक्सीडेशन कर देगा। जब वो किसी का ऑक्सीडेशन करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, उसका वो काम करेगा कुछ, तो खुद ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ आई? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, विच सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड अदर्स एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो विच कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह कई बार आपको एग्जाम में ऑक्सीडेंट भी लिखा हुआ मिलता है, एक ही चीज। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सेम थिंग। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एजेंट का ही एंट लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुए, जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाए। अब ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट है ये, कौन सा एजेंट है, जो रिडक्शन करवाता है, वो वाला एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो किसी स्पीसीज का, किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, या फिर कहते हैं रिडक्टेंट, या फिर कहते हैं रिडक्ट। क्लियर हुई ये बात? रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया। अब इसी रिएक्शन में जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये समझ में आ गया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका रिडक्शन हो रहा था। अब हम देखेंगे कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन करा रहा है और ऑक्सीजन का क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। हाँ, ये जब दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो दोनों एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर इफेक्ट डालेंगे। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसका रिडक्शन कराने में हेल्प कर रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिडक्शन कराने में हेल्प कर रही है। तो हाइड्रोजन कौन है, हाइड्रोजन है हमारा इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी दूसरे का तो रिडक्शन कर दे, अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाए। क्लियर है? ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन करा रहा है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कौन है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुई ये बात समझ में आई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है तो हमेशा याद रखें कि जो आपका आंसर होगा वो रिडक्टेंट साइड से ही आएगा, प्रोडक्ट साइड से नहीं आएगा। प्रोडक्ट में नहीं ढूंढना आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, आपको वो रिएक्टेंट साइड से ही देखना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर में अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है, वो तो पहले ही आप कट कर दो, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ढूंढना किधर से है, रिएक्टेंट साइड से ढूंढना है। रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? दूसरी बात, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, खुद का रिडक्शन कर रहा है ना, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर? ये समझ में आ गया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं थोड़े से अच्छे वाले, और उन एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हम कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानेंगे। पहले रिएक्शन है हमारी Cr2O7 - 2 plus Cl2, it gives Cr+3 plus Cl, इस रिएक्शन को, ठीक है। इस रिएक्शन को देखते हैं, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है,
क्या इसमें किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए Cr2 7 - 2, अगर मुझे यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो मैं क्या करूं, क्रोमियम को मैं एक्स मान लूं क्योंकि क्रोमियम का मुझे निकालना, ऑक्सीजन का मुझे पता है ऑक्साइड के फॉर्म में है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 होता है। सीआर का अगर मुझे नहीं पता तो मैं इसका एक्स मान लूं, लेकिन 2 एटम है सीआर के, 2x प्लस -2, पूरे के ऊपर -2 चार्ज है तो बाहर -2 आ जाएगा। Got it? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 और x इज इक्वल टू +6। तो एक सीआर का ऑक्सीडेशन +6 हो गया, एक सीआर का ऑक्सीडेशन क्या हो गया +6 हो गया। एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे बेटा, एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को ही देखेंगे कितना चेंज हुआ है उसमें। तो यहाँ पर एक सीआर का लिख रही हूँ मैं प्लस। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका बताती हूँ, डायरेक्ट जो हम डायरेक्ट तरीके से जो हम निकालते हैं। ऑक्सीजन का आपको पता है -2 है, 7 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 14 हो गया, -14, तो -14 यहाँ पे लिख लो। अगर इस पर -14 है और रिजल्टेंट -2 है तो इसका मतलब इधर +12 होगा। इस वाले पोर्शन पर +12 होगा तभी तो रिजल्टेंट -2 आएगा, तभी तो पूरे पर चार्ज -2 आएगा। क्लियर हुई ये बात? और ये +12 किसका हुआ Cr2 का, मुझे एक Cr का निकालना है तो क्या हो गया +6। आई होप आपको समझ, ठीक है, अपने आप भी करके देखना आपको समझ आएगी, क्योंकि डायरेक्ट इतना टाइम नहीं होता। चलो 11th में तो आप निकाल के एक्स की हेल्प से दिखा दोगे, लेकिन आगे जब आप कंपटीशन में जाओगे तो वहां पे इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक्स मान के करो, डायरेक्ट निकालना सीखे। +6 यहाँ पर क्या है, सीआर एज अ आयन प्रेजेंट है, आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। Cl2 को देखेंगे, सॉरी यहाँ पे Cl, इस ये भी आयन है, आयन पर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। मैं ऑक्सीडेशन नंबर को ना डिब्बे में बंद कर देती हूँ थोड़ा, यहाँ पे Cl2 क्लोरीन नेटिव फॉर्म में एज अ Cl2 प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। अब देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन। +6 से +3 जा रहा है, +6 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये जो स्पीसीज है वो रिड्यूस हुई है, रिडक्शन हुआ है। -1 से 0 जा रहा है, भाई -1 से 0 जा रहा है, बढ़ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपसे पूछता कैसे है, आपसे 4 चीजें पूछेगा, स्पीसीज ऑक्सीडाइज, स्पीसीज रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये सब आपको बताना। तो पहले आप इस तरह से रिएक्शन लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद स्पीसीज ऑक्सीडाइज, कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई है, Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ है तो Cl नेगेटिव लिखेंगे, Cl2 नहीं लिखेंगे, Cl2 तो बना है ना ऑक्सीडाइज होने। बार बार एक ही बात कह रही हूँ, ये जो चारों चीजें हैं इनका आंसर सिर्फ रिएक्टेंट साइड से आएगा, प्रोडक्ट साइड से नहीं आएगा। मतलब ये पहला क्लू है आपके लिए। आप अगर ऑप्शन में देख रहे हो प्रोडक्ट है तो आप उसको तो कह दो कि ये तो भाई गलत है, हमने तो रिएक्टेंट में से ही छांटना है। तो क्या आ गया, Cl नेगेटिव आ गया। स्पीसीज रिड्यूस, कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हुई है, Cr2O7 - 2, पूरा लिखेंगे, खाली Cr2 मत लिख कर आ जाना, Cr2 अकेला थोड़ी रहता है, कॉम्प्लेक्स, ये सॉरी पूरा मॉलिक्यूल लिखेंगे यहाँ पे। Cr2O7 - 2 रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, Cr2O7 रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है और Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O7 - 2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, जो किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दैट इज Cl नेगेटिव। दिस इज द
ये 4 चीजें आपको निकालने के लिए आती हैं। क्लियर है? समझ आ गई ये बात? एक और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 माइनस 2 गिव MnO प्लस CO2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे बेटा। MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव में ये देखो 4 ऑक्सीजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का -2। जब तक पेरोक्साइड नहीं बता रहा आपको, जब तक पेरोक्साइड नहीं पता आपको, आपको पता है कि फॉर्मूला कुछ एक दो के आपको याद भी हो जाएंगे, या सुपर ऑक्साइड नहीं पता है जब तक आपको, तब तक ऑक्साइड ही है ना ऑक्सीजन। ऑक्साइड है तो -2, तो 4 है तो -2 कितने हो गए, -8। अभी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, -8 हो गया ऑक्सीजन का। अब पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, -1 का चार्ज है। -1 का चार्ज जब पूरे के ऊपर है, तो जब इस पोर्शन पर -8 है तो उस पर क्या होगा, +7। तभी तो -1, भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -1 आया, वो बाहर रखा हुआ है। क्लियर हो गया? मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, +7। ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो x मानकर भी कर सकते हो। मैंगनीज का x मान लो, तब भी यही आंसर आए। ठीक है, अब C2O4 -2 में देखते हैं। 4 2 जा 8 -8, अभी मैंने यहाँ लिख दिया -8। इस पर कितना होना चाहिए कि बाहर -2 आए, +6 अगर होगा इस पर, तो इस पूरे का जो रिजल्टेंट है वो -2 आएगा। ठीक है, +6 होना चाहिए, लेकिन +6 का है, 2 कार्बन का है, C2 का है, मुझे 1 कार्बन का लेना है, तो +3। बार बार कह रही हूँ बेटा कि सिर्फ सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने कंपेयर करना है, सिंगल एटम का कंपेयर करना है, 2 2 3 3 एटम का कंपेयर नहीं करना। अब MnO में मैंगनीज ऑक्साइड है तो ये -2 है, इसलिए +2 होगा कि पूरे के ऊपर 0 चार्ज है ना। CO2 में ये 1 ऑक्सीजन का -2, 2 है -4, और कार्बन का इसलिए आ जाएगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर सबके निकल गए। अब देखते हैं, मैंगनीज +7 से +2 गया। ऑक्सीजन का तो मैं हटा देती हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तक नहीं पड़ा। जिनका चेंज हुआ है हम उनका देखते हैं। मैंगनीज +7 से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, मैंगनीज का यहाँ पर रिडक्शन। क्लियर है? समझ आ गया? रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होगा। +3 से +4 हुआ है, यहाँ पे कार्बन का +3 से +4 हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हो गया है तो क्या हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन। अब इसी टाइम ही हम बात कर लेंगे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कहा था जो जिसका रिडक्शन हो रहा है, अपना रिडक्शन कर रहा है दूसरे के लिए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम है। दूसरे के लिए जो हम काम करते हैं, एजेंट उसके। तो ये बात समझ में आ गई। और इस रिएक्शन के अंदर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नोट करें होती है, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन 4 टाइप की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैम हमने ये तीनों तो 10th क्लास में भी पढ़ी है, क्या ये वही है? बिल्कुल ये वही रिएक्शंस हैं जो आपने 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही रिएक्शंस हैं। एक ये जो नई रिएक्शन ऐड हुई है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए एक एक को समझते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप जानते हैं व्हेन 2 और मोर reactant combine and form a new product, form a new single product is called combination reaction। इसका एग्जाम्पल, पहली रिएक्शन ले रही हूँ क्लास 10th की, चैप्टर की पहली रिएक्शन थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन सबने पढ़ी है, ठीक है? ये एक कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मैम, समझ में आ रहा है? 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है?
देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है। मैग्नीशियम अपनी नेटिव फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन भी अपनी नेटिव फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर 0। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर इसका -2 है, टोटल के ऊपर 0 है तो इसका प्लस। अब कंपेयर करते हैं, 0 से +2 हुआ यानी कि हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से -2 गया, कम हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब हुआ रिडक्शन। एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, एक स्पीसीज का रिडक्शन, तो ये ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एंड रेडॉक्स का टाइप है ये कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते, सिंपल सा ले रही हूँ। वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, हाइड्रोजन बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है मैम। समझ में आ रहा है कि एक रिएक्टेंट है, टूट कर 2-3 कंपाउंड बना रहा है, 2-3 प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स कैसे है, रिडॉक्स की बात करते हैं। ऑक्सीजन में ये -2, हाइड्रोजन का +2, ओवरऑल 0 है ना, +2, एक हाइड्रोजन एटम पर +1। ऑक्सीजन का नेटिव फॉर्म में है 0, हाइड्रोजन नेटिव फॉर्म में है 0। क्लियर। +2 से ये 0 गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन -2 से 0 गई, -2 से 0 जा रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो इन सिंगल रिएक्शन एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, hence राइट। अगली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल भी आपने बहुत सारे पढ़े हैं, ये एग्जांपल भी पढ़ा था। कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं सल्फेट रेडिकल है, पूरे पर -2 चार्ज होता है, इस पर +2। रेडिकल पर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं पूरी स्थिति। जिंक नेटिव फॉर्म में है, 0 हो गया। यहाँ पर सल्फेट -2 और जिंक +2, और कॉपर नेटिव फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में है 0, सॉलिड में है। कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो रिडक्शन। जिंक हो रहा है 0 से +2, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, एक स्पीसीज का रिडक्शन, हेंस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हम इसकी बात करेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन पे मैंने स्टार लगवाया था क्योंकि ये तीनों तो आपने ना क्लास 10th में पढ़ लिए, सारे एग्जाम्पल भी पढ़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और रिडॉक्स में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिडॉक्स में मैंने क्या बताया था पहले, हम उसको एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन, तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इन विच वन एलिमेंट, देखो, वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड सेम एलिमेंट, यही एलिमेंट क्या होगा, वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज, वन की जगह सेम लिखो, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस साइमल्टेनियस। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी ना, उसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। एक ही एलिमेंट का, स्पीसीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक ही एलिमेंट का। देखो एग्जांपल एक करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपने नाम सुना होगा, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया। H2O2, H2O2 का डिकम्पोजिशन हो जाता है और ये बना देता है H2 और O2, H2O और O2। बैलेंस कर लिया, बैलेंस। ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है मैम, ये तो देखने में डिकम्पोजिशन रिएक्शन लग रही है। हाँ, लग तो डिकम्पोजिशन रही है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे है चेक करते हैं। रेडॉक्स का एक टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन, ये भी आता है।
चेक करें। देखो इसका नाम मैंने कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो HOOH, ये पेरोक्साइड एक लिंकेज होती है, ठीक है। और ईच, मैंने पहले बताया पेरोक्साइड में ईच ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, पर -1 तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ऑक्सीजन में ये O2 है, O2 है, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 नहीं है बेटा, क्या है, -1 है। एक ऑक्सीजन का -1, दो ऑक्सीजन है, इधर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में होती है, -2 +2, एक हाइड्रोजन का +1, इसमें भी एक हाइड्रोजन का +1 ही है, इसमें भी एक हाइड्रोजन का +1 है, दो का लिखा है मैंने +2। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, फ्री फॉर्म में है, नेटिव फॉर्म में है तो 0। अब कंपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, फिर मैं नाम हटा देती हूँ हाइड्रोजन पर। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर किस फॉर्म में है, -1 फॉर्म में, ये दो का माइनस, दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। डब्बे वाले हैं जो वो ऑक्सीडेशन पर, इनको कंपेयर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2, हाइड्रोजन का तो यार सेम है, +1 है +1 है, तो हाइड्रोजन में तो कुछ चेंज हुआ ना, ना ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ना रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन की बात करूं, एक बार ये -1 से -2 जा रहा है, और वहीं ये -1 से 0 भी जा रहा है। -1 से -2 इज अ रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये हुआ है रिडक्शन। और -1 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो सिंगल एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो व्हेन वन सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, है ना, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही एलिमेंट का हो रहा है साइमल्टेनियसली, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये सारे टाइप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का एक और एग्जांपल आपको दूंगी। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया ना, कॉम्बिनेशन कंबाइन करते हैं, डिकम्पोजिशन में टूट जाते हैं, 2 या 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्वस सॉल्यूशन में होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये सारे टाइप्स हैं किसके, रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं, Cl2 प्लस NaOH, और ये बना रहा है यहाँ पे NaCl प्लस NaOCl प्लस H, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन की एक पहचान और है, एक एलिमेंट ना आपको इधर की साइड, प्रोडक्ट की साइड 2 बार दिखाई देगा। एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट ही प्रोडक्ट की साइड आपको 2 बार दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आपको ऑक्सीजन यहाँ पे भी मिल रही थी, यहाँ पे भी मिल रही थी, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए तो कि इट में बी डिस्प्रपोर्शनेट। तो यहाँ पर भी आप देखो क्या हो रहा है, Cl आपको इधर तो एक ही बार है Cl, तो Cl यहाँ पे आपको 2 बार दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं इनका। Cl2 नेटिव फॉर्म में है 0। OH की अगर मैं पूरे OH की बात करूं, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन एक रेडिकल है, इस पर -1 चार्ज होता है, पूरे पर -1 ले रही हूँ, Na पर पॉजिटिव, Na पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है। यहाँ पर Na पर पॉजिटिव है, OCl पर नेगेटिव है, -1 है। अब ये हाइपोक्लोराइड आयन ब्लीचिंग पाउडर में बताया था, हाइपोक्लोराइड आयन है, OCl नेगेटिव। अगर मैं OCl नेगेटिव की बात करूं, अलग से लिखकर समझाती हूँ, OCl नेगेटिव की बात करूं तो इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पर चार्ज -2 है, Cl पर +1 है, ओवरऑल चार्ज -1 है। ये बात ध्यान कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें प्रेजेंट, उसको ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो इस पर -2 है, इस पर प्लस, तो इस वाले Cl पर +1 है, ये तो NaOCl नेगेटिव का चार्ज है, ये तो इसका चार्ज,
तो यहाँ पर मैं Cl का लिख रही हूँ। देखो ऑक्सीजन का तो -2 इधर भी था, ऑक्सीजन का -2 इधर भी था। ऑक्सीजन का नहीं लिख रही हूँ, Cl का लिख रही हूँ। Cl यहाँ पर +1 है। तो हम कर देते हैं एक डब्बे में बंद, जिनका हमें करना है कंपेयर। ऑक्सीजन ये -2 है, ये हाइड्रोजन +1 है, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं, ठीक है। सोडियम +1 से +1 में ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। ऑक्सीजन -2 में है, -2 में है, हाइड्रोजन +1 में, हाइड्रोजन +1 में, कोई चेंज नहीं हुआ। हमें किस पे देखना है? हमें Cl को देखना है। Cl का नेटिव फॉर्म में है तो 0 है। 0 से ये क्या जा रहा है भाई? 0 से एक बार जा रहा है ये -1 में, और 0 से दूसरी बार जा रहा है ये +1। 0 से -1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और 0 से +1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम एलिमेंट एक बार रिड्यूस हो रहा है, एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है ये काम, सिंगल रिएक्शन में हो रहा है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया आपको इस एग्जांपल से? तो ये सारे जो एग्जांपल थे वो थे आपके रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।